जी, 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 धन्यवाद आदरणीय। और आज का योग सुंदर सत्र होने के बाद हम चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। और हमारे द्वितीय सत्र में आदरणीय संडे रविवार जो है आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी आहार विशेष तज्ञ है, आरोग्य भारती प्रांत संयोजक शाजापुर मध्य प्रदेश से है। और वो हर रविवार हमारे योगाहार मंच पर आके हमें योग से आहार से हम कैसे स्वस्थ रहे और उनका जो नेचुरोपैथिस्ट है उन पर हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो आज का भी अलग अलग विषय हर रविवार रहता है। पिछले रविवार हमने एसिडिटी पर, एसिडिटी क्यों होती है और कैसे होती है उसका निराकरण हमने 2 हफ्ते में किया। अब का जो विषय है आज, हम ऋतुनुसार अब जो मौसम आ रहा है बारिश का, और उसी समय हल्का सा कभी बुखार भी आता है। और बुखार आने के साथ हमें जो सर्दी, खांसी ये भी है, और फिर ये सीमित नहीं रहती है, ये लंबी चली जाती है। कभी-कभी किसी को खांसी रहती है, कभी सर्दी, जो ये सारे सर्दी जुकाम भी है और भी अन्य बीमारियां हमारे पाचन तंत्र से निगड़ित, तो पानी की वजह से पेट में भी गड़बड़ होती है। ये सारी जो क्रियाएं हैं आज उनके उनका मार्गदर्शन रहेगा। तो मैं आदरणीय श्री हमारे दादाजी मनोहर लाल सोनी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया वो मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन हम सबको दे। जी हाँ। हरि ओम। हरि ओम। सभी योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित भाई बहन सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामना। और आज का सत्र, जैसा कि आप लोगों की इच्छा थी, पाचन संस्थान से संबंधित रोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ में हम अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ जाएंगे। हम 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, श्वास भरें। सभी को प्रणाम। आज का विषय, जैसी हमारी बातें हुई थी रंजना दीदी से, अजीर्ण रोग, पाचन रोग, पाचन संबंधी समस्याएं, और आपने बताया था कि छोटे मोटे जो रोग होते हैं उनके बारे में। छोटे मोटे रोग जो होते हैं वो एक वृक्ष के फल होते हैं, लेकिन आजकल उपचार में भी पत्ते और फल फूल पे ध्यान दिया जाता है, उसकी जड़ों पे कम। वृक्ष में क्या बीमारी है ये नहीं देखते हैं हम।
तो प्रारंभ हम करते हैं पाचन संबंधी बीमारियां, उसके कारण, उसके उपचार, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भोजन मनुष्य के जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, वो तो करना ही है। भोजन करने के लिए क्या क्या अनियमितताएं होती है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। भोजन पचता कैसे है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यौगिक दृष्टि से इसमें हमारे कौन कौन से चक्र काम करते हैं, पाचन क्रिया में सहयोग करने के लिए कौन से चक्र हमारे शरीर के एक्टिव रहते हैं, और हमारा ध्यान, क्योंकि हम योग करते हैं चक्र जागरण के लिए, चक्र को जागृत क्यों करते हैं। प्रत्येक मनुष्य ही नहीं, जीवधारी सभी प्राणी, उनके शरीर में प्राण शक्ति सारे शरीर का, सारे जीवन का संचालन करती है। ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में, रीढ़ में स्थान स्थान पर कुछ तंत्रिकाओं के गुच्छे रहते हैं, जिनमें प्राण शक्ति का संचय होता है। उन्हें हम चक्र बोलते हैं। ये चक्र उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे किसी नगर में विद्युत सप्लाई होता है और विद्युत के द्वारा सारे एक्टिविटियां होती है, घरों में हमारे सारे यंत्र उसी से चलते हैं। तो हर मोहल्ले में एक एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत का संचय रहता है और वो पूरे उस एक मोहल्ले के लिए जवाबदार होता है। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी चक्रों के आपने नाम सुने होंगे, आप योग करते हैं, योग के बारे में जानते भी हैं। चक्रों में सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र, ये रीढ़ में होते हैं। उसके ऊपर मणिपुर चक्र, उसके ऊपर अनाहत चक्र, और गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र, हमारी आंखों के भौहों के ठीक पीछे सिर में आज्ञा चक्र, और खोपड़ी के बिल्कुल ऊपर टॉप में सहस्त्रार चक्र। जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो इन चक्रों में हम प्राण शक्ति को भरते हैं। जैसे अपने घरों में हम मटके भरते हैं पानी के, फिर वो खाली हो जाते हैं, उपयोग हो जाता है जल का, फिर हम पुनः उसमें भरते हैं। इसी प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा हम शरीर में प्राण की पूर्ति करके प्राणायाम के द्वारा विशेष रूप से उन चक्रों को हम प्राण से भर लेते हैं, और दिन भर के लिए उस ऊर्जा को हम खर्च करते रहते हैं। अब वो ऊर्जा अलग अलग चक्रों में अपने अलग अलग काम हैं उसके। प्राण के 5 भाग, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हमारे प्रत्येक चक्र में ये प्राण अलग अलग नामों से काम करता है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ में होता है, उसमें प्राण की मात्रा भरी होती है। अब वो तंत्रिकाओं के माध्यम से, तंत्रिका मीन्स आप समझे वायरिंग, विद्युत में वायरिंग काम करती है। स्विच बोर्ड से लेकर के पंखे तक जो वायर जाता है उसको वायरिंग बोलते हैं। हमारे शरीर में उसको हम तंत्रिका, तंत्र बोलते हैं। वो पूरे शरीर में वायरिंग का काम करता है और चक्रों से प्राण ऊर्जा को ले जाकर हमारे जो आगे के भाग में अंग हैं, कहीं आते हैं, पेट है, आमाशय, पेंक्रियाज हैं, लीवर हैं, बहुत सारे अंग हैं, उनको उस चक्र से जो जो संबंधित अंग हैं
वो उस ऊर्जा से चलते हैं और अपने काम का संपादन करते हैं। भोजन जैसे आप करते हैं तो भोजन मुख से शुरू होता है। दांत, जवान, लार, ग्रंथियां, ये सब मिलकर के पहले मुख में ही उस भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कंठ के द्वारा निकला जाता है और अन्न नली से वो सीधा हमारे उदर में, जिसको स्टमक भी बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, उदर बोलते हैं, उसमें एक थैले टाइप उसकी आकृति होती है। वो मांस का बना हुआ होता है, मांसपेशियों का। वो पेशियों के अंदर वायरिंग होती है। प्राण शक्ति के कारण वायरिंग के द्वारा वो पेशियों में हलचल मचती है। यह हलचल कब मचती है? जब मुख के अंदर भोजन आता है तो लार ग्रंथियां अपना काम करने लगती है। लार ग्रंथियां, उनका उपयोग यह है कि वो क्षारी होती है। अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार के स्राव हमारे शरीर में आकर के भोजन का पाचन करते हैं। अलग अलग भोजन के क्वालिटी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स आदि, जल, ये सब मिल करके हमारे भोजन के अंग हैं और प्रत्येक चीज का पाचन अलग अलग स्राव से, अलग अलग केमिकल के द्वारा होता है। मुख में क्षारी रस, हमारे जवान के आसपास जो लार ग्रंथियां होती है, जैसे भोजन की खुशबू आती है या भोजन मुख में आता है, उसका स्वाद हमारी जबान के अंदर जो स्वाद के केंद्र हैं, कलियां हैं, वो अनुभव करती है और उसके परिणाम स्वरूप लार पर्याप्त मात्रा में मुंह में आती है। होता क्या है? मनुष्य यदि पूरी तरह भोजन के प्रति सजग हो जाए, सावधान हो जाए और देर तक मुंह में चबाएगा जितनी देर, तो बारीक बारीक उसके टुकड़े होंगे, कण होंगे, बारीक बारीक, जितना बारीक पीसोगे उतनी जल्दी भोजन का पाचन होगा, उतना अच्छी तरह से उसका पाचन होगा। अब उस समय लार भी मिलेगी। पहले भोजन जो आपने मुंह में रखा था वो कुछ ठोस आकार का था, कड़क था, उसको लार ग्रंथियों ने नरम किया, दांतों ने उसको चबाया, चबाते चबाते लार मिलते मिलते उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो पूरा लिक्विड बन जाता है। इतना लिक्विड तरल बन जाता है कि उसको मुंह में रखना मुश्किल हो जाता है। वो सटक से फिर धीरे से पेट में उतर जाता है। अब यहाँ गलती क्या होती है? भोजन करते समय या तो आप मित्रों से बात करते हुए भोजन करते हैं, या अच्छा स्वादिष्ट भोजन पा करके आप ज़्यादा मात्रा में खाना चाहते हैं, मुंह का भोजन ठीक से चबाया नहीं, पचाया नहीं, और दूसरा दिख गया सामने परसने वाला आ रहा है तो उसको भी लेना है, थाली खाली करना है, तो जल्दी 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 वो आधा पूरा चबाएगा, कुछ नहीं चबाएगा, कुछ स्वाद लेगा नहीं लेगा और निकलना शुरू करेगा। तो ये हमारी क्या है? भोग शक्ति, अतिशय आसक्ति। भोग के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसके कारण जल्दी भोजन करना, तो बिना चबाए भोजन करना और ठीक से उसमें लार भी नहीं मिलना, तो वो भोजन जल्दी नहीं पचेगा। यहाँ का अधूरा काम मुख का वो पेट को करना पड़ेगा। पेट भी करते करते थक जाएगा तो फिर वो भोजन आधा अधूरा अपच आंतों में चला जाएगा। आंतों में कुछ मात्रा में पचेगा लेकिन पूरा नहीं पच पाएगा। तो इससे क्या होता है? अपच की बीमारी हो जाएगी और उसके अनेक लक्षण भी हो जाएंगे। तो अब ये जल्दबाजी मनुष्य क्यों करता है? बहुत से कारण हैं इसके। एक तो कारण ये है कि उसको बहुत सारे चिंताएं रहती है। वो भोजन भी करता है और साथ में विचार भी करता है।
अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है और भोजन भी करता है। अब आप देखिए कि भोजन का जो करना है वो हमारी भावनाओं पर, विचारों पर भी निर्भर करता है। जितना हम शांत भाव से भोजन का रसास्वादन करते हुए और भोजन की उपयोगिता को देखते हुए वो हमें क्या फायदा करेगा इसके बारे में सोचने के बजाय वो अपने काम धंधे के बारे में, पारिवारिक समस्याओं को निराकरण करने के बारे में उसी समय सोचता है जिस समय वो भोजन करता है। और भी कारण, कोई मित्र पास में बैठा है, परिवार के कोई मुखिया बैठे हैं, पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, वो अपनी बातों से तुमको उलझा लेते हैं और स्वाद का तुमको आनंद ही नहीं आता है। मैंने क्या खाया, स्वाद कैसा था, जबान को पता नहीं आया होगा, क्योंकि मस्तिष्क का कनेक्शन नहीं हुआ। जब आप शांत चित्त से बैठते हैं, भोजन के प्रति सजगता का मतलब क्या, मस्तिष्क आपकी क्रिया के साथ संलग्न हो जाए। मस्तिष्क को ही सारे शरीर का संचालन करना है। उसे पता है कि भोजन मीठा है, कड़वा है, कैसा है, तो उसी प्रकार का केमिकल मस्तिष्क जारी करता है। अब मस्तिष्क को तो पता नहीं चला, आपने बातों में उसको उलझा दिया, आपने चिंताओं में उसको उलझा दिया, आपने अधिक आहार करने के लालच में, भोगा शक्ति के कारण मस्तिष्क को दूसरे काम में बिजी रखा। उसे भी नहीं पता चला कि आपने क्या खाया है और उसके लिए मुझे केमिकल कौन सा डालना है जिससे मैं ये भोजन को पचा दूं। ज़्यादा सोचने विचारने से हम ज़्यादा भोजन कर जाते हैं। इसलिए शांत भाव से बैठते हुए, बिना बातें करे हुए, आपने सुना होगा कि भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए मौन? क्योंकि विचारों के द्वारा हमारा मस्तिष्क उस विचारों की समस्याओं को हल करने में लग जाता है। वो भोजन पचाने के लिए वो कुछ व्यवस्था नहीं कर पाता। कौन कौन से पाचक रस आपके शरीर में जारी करना है, ये मस्तिष्क का काम है। जब तक उसे फील नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा कि इसने खाया क्या है, कौन सा स्वाद मिला है, तो वो केमिकल नहीं छूटेंगे। और जल्दी जल्दी खाने से, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाने से ठीक से टुकड़े भी नहीं होंगे उसके और ज़्यादा मात्रा में खा जाएगा वो। जल्दी खाने वाला ज़्यादा भोजन कर जाता है, धीरे धीरे खाने वाला कम भोजन में तृप्त हो जाता है। तो एक तो अनावश्यक भोजन उसने अपने उदरस्थ कर लिया, अब ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लिया है, जल्दी भोजन कर लिया है, अव्यवस्था आपके भोजन की, आपके पाचन की गड़बड़ी मुख से ही शुरू हो गई। अब भोजन पेट में जाता है, पेट में जाता है तो भोजन यदि आप बार बार करते हैं, दिन में भोजन कई बार करते हैं, और मैंने तो यहाँ तक देखा है, आप सभी भी उसके अनुभवी हैं, कि बहुत से लोग भोजन को देख करके भूख लगती है, भूख है या नहीं है इसका पता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रखी है तो मुझे खाना है। आँखों की भूख, यह भूख आपके पेट की नहीं थी, आँखों की भूख। बहुत सारी चीज़ें तो हम आँखों से देख करके ना अपने को भूखा महसूस करते हैं, जबकि वो भूख होती ही नहीं है। तो और बार-बार खाना, क्योंकि आज समाज में व्यवस्था ऐसी है कि बाज़ार में निकलेंगे तो हर दुकान पे, हर होटल पे आपको कोई न कोई चीज़ दिखाई देगी, जिसको आप खाना चाहेंगे, चाहे आपका पेट भरा हो। ये हमारी जो आदत है, तो पहले का खाया हुआ पचा नहीं है और उसके ऊपर फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब इस चक्कर में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने पहले जो खाया है और अभी जो हम खा रहे हैं इसका तालमेल बनेगा कि नहीं। विरुद्ध आहार हो जाता है। पहले किए गए भोजन की जो तासीर है वो अलग प्रकार की है, दूसरी बार आपने तुरंत खा लिया उसकी तासीर अलग प्रकार की है। दोनों का तालमेल नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी पाचन क्रिया में।
एक का रस दूसरे के रस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको प्रभावित नहीं होने देगा। तो समस्याएं पैदा क्यों होती है? वो मूल कारण क्या है? एक तो हमारी झूठी भूख, आंखों की भूख, दूसरे के मनाने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए, तो उनके कारण भी आपने खाया। या तो भोजन के प्रति आपकी ये आसक्ति, चिंताएं, बहुत सारी चिंताएं आपके आप भोजन कर रहे हैं और चिंतित होते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, तो कितना खा गए ये आपको पता नहीं चला, क्योंकि आप तो उलझे थे चिंताओं में। मुख अपना काम कर रहा था, हाथ अपना काम कर रहे थे और पेट भरे जा रहे थे। कितना पेट भर गया ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मस्तिष्क को वहाँ पे स्वाद केंद्र भी होते हैं, क्षुधा केंद्र भी होते हैं और तृप्ति केंद्र भी होते हैं। भूख वो मस्तिष्क लगाएगा, तृप्त हो जाओगे खाने वाला तो मस्तिष्क सूचना देगा कि बस। लेकिन मस्तिष्क को तो उलझा दिया आपने विचारों में, बातों में, या टीवी के पिक्चर में। जब उसको पता ही नहीं कि आपने कितना खा लिया है, तो वो कैसे आपको तृप्ति केंद्र को जारी करेगा, सूचना कैसे देगा? सही ढंग से भोजन करने वाले को ये पता रहता है कि बस मेरा पेट भर गया। मस्तिष्क से ये सूचना आती है। कब आएगी? जब आप सजग होकर के भोजन करेंगे, सारे विचारों को बंद करें, पूरी तरह से भोजन के प्रति समर्पित हो जाएं। स्वाद कैसा है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैंने कितना खा लिया है, ये फीलिंग किसको होता है? मस्तिष्क को। मस्तिष्क अगर अटैच हो गया आपके खाने की क्रिया से, भोजन करने की क्रिया से, तो वो ज़्यादा नहीं खाएगा। उसे पता है बस इतना ही चाहिए मुझे। उसके तृप्ति केंद्र मस्तिष्क से सूचना देंगे बंद करो। लेकिन अब हमारी सूचना कौन दे रहा है? पेट। वो तन रहा है, वो फूल रहा है, हमको तनाव महसूस हो रहा है, तब हम समझते हैं पेट भर गया। पेट भरना ये अलग बात है और भोजन करना अलग बात है। भोजन आवश्यकता के हिसाब से होता है और पेट भरना इतना होता है कि वो पेट में अब जगह ही नहीं बची। बुरी तरह से तन गया है, हम श्वास भी नहीं ले सकते। अब भोजन को पचने के लिए, उन अंगों को हिलने डुलने के लिए वैक्यूम चाहिए, आकाश तत्व होना चाहिए, तो जगह बिल्कुल नहीं बची, तो मशीन कैसे काम करेगी? जब आपके पाचन क्रिया के सारे अंग जवाब दे देंगे कि भैया हमारे बस का नहीं, ये तो भरा हुआ है। भोजन उतना होना चाहिए कि एक कहावत है, पेट को भरो आधा भोजन से, आधे से आधा भरो पानी से, और 1/4 को रखो खाली, ताकि वो क्रिया होगी तो हलचल होने के लिए स्थान चाहिए। अब ये तो तब होगा कि जब आप भोजन के प्रति पूरी तरह से सजग होंगे। इसलिए जब भोजन करो तो एकांत में भोजन करो। आप बहुत सारे लोगों के बीच में भोजन करेंगे, परिवार के भी लोग भले ही हों, तो होता क्या है, दिमाग तो उनकी बातों में लग जाएगा। तो दिमाग को पूरी तरह से आपके भोजन करने की क्रिया में लगाओ, फीलिंग करो, तो आप कम से कम भोजन में तृप्त हो जाओगे। उसका स्वाद भी आप मस्तिष्क को मालूम होगा और मस्तिष्क पता चल जाएगा, तो मस्तिष्क उचित मात्रा में उसके केमिकल जारी कर देगा, भोजन पचेगा। जब भोजन पच जाता है तो मनुष्य अपने को सुखी महसूस करता है। लेकिन भोजन करने के थोड़ी देर बाद, अति भोजन के बाद जब वो उठता है तो अरे यार बहुत खा लिया, उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती, वो परेशान रहता है, उसकी श्वासें नहीं चलती, क्योंकि फेफड़े फूलने के लिए जगह मांगते हैं, वो जगह तो आपने अन्न से भर दी, तो छोटी छोटी श्वास चलती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि हृदय को धड़कने के लिए जगह नहीं। आपने क्या कर दिया है? आपको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। ज़्यादातर और फिर हम बीमारी ढूंढते हैं, अरे हमको ऐसे हो गया, ये बुखार आ गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ये गलती तो हमने करी। सबसे बड़ा काम होता है भोजन करना।
सारी सावधानियां होती हैं भोजन करने में, उसके बाद शरीर कभी बीमार नहीं हो सकता। बीमारी के कारण हमारी आदतें हैं। जानवर भी जब भोजन करता है और तो वो तृप्त होकर बैठ जाता है, उसका पूरा ध्यान भोजन में रहता है, वो कोई चिंता भी नहीं करता, उससे कोई बात भी नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा जंगली जानवर जो होते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। हमारा पाला हुआ पालतू जानवर है वो हमारी वजह से बीमार पड़ता है। तो प्रकृति प्रकृति जो है वो आपको स्वस्थ रखना चाहती है, लेकिन हम स्वस्थ रहना नहीं चाहते। वैसे तो इच्छा सबकी होती है कि स्वस्थ रहें, लेकिन जो गलतियां करते हैं वो भी तो आप ही करते हैं, आदतों के कारण। सबसे बड़ा योग में एक जो मैं बात बताता हूँ अक्सर, शांत चित्त से सारे काम करो। पहले चित्त को शांत करो। अभी हमने जो ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ किया, सबसे पहले हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया। इसका मतलब क्या होता है? क्या केवल उच्चारण करना था? आप समझ, इसको विचार करें। सारे मन की बिखरी हुई शक्तियों को हमने इकट्ठा करा, एकाग्र करा। अब हम 3 बार ओम बोलने से जब इतने एकाग्र हो जाते हैं, यदि आप 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार ओम उच्चारण करेंगे तो आपकी ध्यान लग जाएगा। क्योंकि बिखरा हुआ मन एकाग्र करने का ये तरीका है। किसी भी काम को करने जाएं तो सबसे पहले आप 5 बार 10 बार 1 मिनट 2 मिनट तक ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। बिखरी हुई चित्त की शक्तियां सारी एक जगह आ जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। तब आप जो भी क्रिया करेंगे वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से होगी, आपको सुख शांति प्रदान करेगी। तो जो अजीर्ण रोगों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, वो अजीर्ण का एक पहला कारण हुआ है जल्दी भोजन करना, जल्दी भोजन करना। एक बात, ज्यादा मात्रा में भोजन भी वही करता है जो जल्दी करता है। इसलिए जब आप 32 दांत से 32 बार चबाएंगे, आप ये तय कर लो, गिनो 32 बार चबाओ, तो एक तो आपका ध्यान भी चबाने पे गिनती में रहेगा, मैंने कहीं विचार नहीं हो पाएंगे, एकाग्रता आ जाएगी। मस्तिष्क पूरी तरह से आपके क्रिया का अनुभव करने लग जाएगा और पूरी तरह से वो अपने केमिकल वगैरह जारी करके भोजन को अच्छी तरह से पचा देगा। तो पहली बात, 32 दांत हैं तो समझ लो मुझे 32 बार चबाना है इस भोजन को। आप देखेंगे कि वो चबाते 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 20-25 बार में इतना लिक्विड बन जाएगा कि वो मुंह में रुक ही नहीं पाएगा। आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आधा धूधा तो बह ही जाएगा नीचे। और इस प्रकार से जब शुरुआत में भोजन पच गया मुंह में, तो आगे समस्या समाप्त। पेट में भी ठीक से पाचन होगा, आंतों में भी ठीक से होगा, लीवर भी ठीक काम करेगा, सारे अंग आपके ठीक से काम करेंगे। ये पहला द्वार, मुख, इसके प्रति आप सावधान हो जाएं। सारी बीमारियों की जड़ है अजीर्ण। जब भोजन ठीक से नहीं पचा, पचे हुए का ठीक से रक्त नहीं बना, अब वो अधपचा भोजन है, वो चिकना चीठा रहेगा तो कब्ज भी पैदा करेगा। वो बाहर जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। पहले द्वार में अगर आप सचेत हो गए, सावधान, तो आपका सारा पाचन क्रिया सही स्टार्ट हो जाएगी। यह मूल मंत्र है आपका कि भोजन को एक कोर को लीजिए और 32 बार उसको चबाइए, पूरी तरह से उसका पाचन होगा और एक भी बीमारी आपको नहीं होगी। अब सर्दी जुकाम की जब तक बात की इन्होंने कि हमें बुखार भी आता है, खांसी भी आती है, सर्दी जुकाम भी होते हैं, इनके सबके मूल में एक ही कारण है, आपके मुख में ठीक प्रकार से भोजन चबाया नहीं गया। क्योंकि पेट में जो बिना पचा हुआ भोजन जाएगा वही तो विकार बनेगा, वही खांसी पैदा करेगा।
वही जुकाम पैदा करेगा, वही बुखार पैदा करेगा, वही कब्ज पैदा करेगा। सबके मूल में एक ही बात है, शांत चित्त से भोजन को इस प्रकार से ग्रहण कीजिए। आप पेट की अग्नि में आहुति डालते हैं, ये यज्ञ है। आप ऐसा सोच करके भोजन कीजिए कि मेरे पेट में पाचक अग्नि ये बैठी हुई है और उसमें मैं हवन डाल रहा हूँ, हवन सामग्री डाल रहा हूँ। इसके लिए मंत्र भी बने आयुर्वेद में। जब हम मुख में भोजन रखते हैं तो वो भी मंत्र है, और वो यही मंत्र है कि हम उसको हवन कर रहे हैं। हवन से क्या होता है? ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा से हमारे शरीर का प्रत्येक अंग काम करता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी पाचन क्रिया के सारे अंग जो है चल रहे हैं। वो काहे से चल रहे हैं? ऊर्जा से। तो हवन सामग्री जब हम अग्नि में डालते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। और वो ऊर्जा आसपास बैठे हुए मनुष्यों के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट करती है। श्वास के द्वारा फेफड़े में जाती है, फेफड़े के द्वारा रक्त में जाती है, और रक्त के द्वारा पूरे शरीर के एक एक पार्ट में ऊर्जा पहुंच जाती है। यह भी एक प्रकार का भोजन हुआ। आप यज्ञ के सामने बैठे हैं, आहुति दे रहे हैं, वो सारी आहुति गैस के रूप में आपके शरीर में पहुंच गई। जो लोग आसपास बैठे रहते हैं वो बीमार नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियों में कई प्रकार की औषधियां होती है। इसी प्रकार से हमारा भोजन भी औषधि युक्त होता है। उसमें भी कई प्रकार के जड़ी बूटियां होती, कई प्रकार के अन्न के उसमें कण होते हैं, कई विटामिन मिनरल, तमाम प्रकार की चीजें। उनको अग्नि में डालते हैं हम, पेट रूपी अग्नि में, जठराग्नि बोलते हैं इसको। तो उसको पूरी तरह से पहले उसके लायक बनाओ। हवन सामग्री को भी बनाना पड़ता है। जैसे तैसे ठूस लिया तो वो वहां पर तो अग्नि बुझ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? अग्नि मंद हो जाएगी। जब जब हवन करते समय धुआं खूब होता है, क्या हुआ? अति मात्रा में हवन सामग्री जब डाल देते हैं तो वो अग्नि मंद पड़ जाती है और धुआं ही धुआं हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी अग्नि डालते जाएंगे ये आहुति, तो वो कभी भी अग्नि बुझेगी नहीं। आपके पेट की अग्नि कैसे बुझती है? जब ज्यादा मात्रा में आप उसमें आहार डाल देते हैं तो अग्नि बुझ जाती, मंदाग्नि हो जाती। ये एक अलग रोग हो गया। अब जो भी खाओगे वो पचेगा नहीं, अग्नि नहीं है तो कौन पचाएगा? धीरे धीरे भोजन करना, कम मात्रा में, और बार बार नहीं खाना। एक आदत आजकल हमारी क्या पड़ गई सब लोगों की, कि दिन भर खाना। आपने देखा होगा, कभी आप सफर किया होगा ट्रेन में, बस में, तो लोग बैठते से नहीं चीज खाना शुरू कर देते हैं, जब तक गंतव्य उनका मुकाम नहीं आएगा खाते ही चले जाएंगे। जो बेचने वाले आते हैं सामान, वहां ऐसे दौड़ते हैं उनके ऊपर पड़। अब वो सामग्री कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये तो बात छोड़ो, क्योंकि वो बेचने वाले हैं, उनको खुद को तो खाना नहीं है। आपको देख लिया कि ये तो टूट पड़ेंगे, तो वो कचरा कूटा जैसा भी होगा वैसा आपको बना के और अच्छी भाषा में बोलेंगे, ताजा ताजा, हरा हरा, और ये खाओ वो खाओ, और आप टूट पड़ते हैं। ये क्या है? भोग के प्रति इतनी आसक्ति। भोग तो एक आवश्यकता है, हमारे पेट को, हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। पर आवश्यकता उतनी नहीं होती जितना आप उसको आसक्ति के कारण भर लेते हैं। तो बीमार तो हम हो नहीं सकते, प्रकृति कभी हमको बीमार नहीं होने देगी। भोग तो हम अपनी आदतों के कारण होते हैं, बीमार होते हैं। अब इसके बाद का जो क्रम चलता है कि आप बीमार हो गए हैं, आप चिकित्सक के पास जाते हैं। चिकित्सक का मेन धंधा होता है पैसा कमाना। उनको समझ में आएगा तो भी, नहीं समझ में आएगा तो भी वो कुछ भी आपको पकड़ा देंगे, चलो ये खा लो, आप ठीक हो जाओगे।
और नहीं हुए ठीक तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे। थोड़ी देर 1-2 दिन के लिए यदि आप ठीक हो भी गए तो 4 दिन बाद फिर दूसरी बीमारी हो जाएगी। जब तक वो शरीर में अपच के साथ में क्या है कि पित्त भी, पिछली बार एसिडिटी में मैंने बताया था, पित्त भी सड़ता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो भी जल जाता है, और एसिडिटी, अजीर्ण, कब्ज, खट्टी डकार आना, जलन होना और सैकड़ों रोग। बस पहले द्वार में गड़बड़ी हुई तो फिर बीमारी के नाम गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी बीमारियां हो जाएगी। सबसे पहला काम हुआ है हम मंत्र बोलें। मंत्र बोलने से क्या होता है, धैर्य आता है, टूटने पड़ते हैं भोजन पे। इंतजार करिए आप, भोजन सामने आया है तो आपको लार भी छूटेगी और आपका शरीर उसकी डिमांड भी करेगा। आप थोड़ा वेट तो करें। आपकी आंखें तो ऐसी है कि जहाँ देखा नहीं, भले वो कितनी भी दूर है, उसके पहले ही उतावली हो जाती है। और जैसे मुंह में आया तो आपने सोचा इसको जल्दी खा लूं तो दूसरा भी मेरे पास आ जाएगा। आपके सामने जो वो रखा है भोजन, वो सब आपको खाना है, ये चिंता में आप भोजन करते हो। तो आप जल्दी 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 जितना भर सके भर लें। जैसे कमाई में क्या करता है आदमी, अधिक से अधिक पैसा कमाता ही जाऊं, कमाता ही जाऊं, घर में रखने की जगह नहीं फिर भी कमाता जाऊं। वही खाने में भी हो गया, जगह नहीं पेट में फिर भी खा, तो बाहर बहुत सारा रखा है, इसको मुझे खाना है। ये नहीं देखते कि पेट भर गया है, वो सारा खुटाना है। तो ये आदतें खराब है। मनुष्य बीमार होता है अपनी आदतों के कारण। आपको सुधार करना है तो आदतों में करना है। चूरन खाने से, गोली खाने से समस्या हल नहीं होगी। और जब मुख से बिगड़ा है काम तो पेट में जलन भी होगी, एसिडिटी भी होगी, अजीर्ण भी होगा और कब्ज भी होगी, क्योंकि सारे अंग आपके जो है काम करना उटपटांग हालत में नहीं चाहेंगे। आपके शुरू में मैंने स्टार्ट किया था तो बोला था मैंने कि समान वायु, प्राण अपान समान, उदान और व्यान। अपान आपके कब्ज का निवारण करती है, वो भी बिगड़ जाएगी। समान वायु है, भोजन को पचाएगी, वो भी बिगड़ जाएगी। तो सारे ये आपके जो है तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे, ऊर्जा भी आपके शरीर की अस्त व्यस्त हो जाएगी। और फिर थोड़े दिन बाद ये होगा कि आपको भूख नहीं लग रही है तो आप भोजन कर ही नहीं पाएंगे। आपको कहेंगे भोजन कर लो, उन्हें भूख ही नहीं लगती। तो भूख लगना, स्वाभाविक भूख लगना, इसका अनुभव किया करो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भूख का अनुभव ही नहीं होता है। वो तो भोजन देख करके इन्हें भोजन करने लग जाते हैं, पेट ने डिमांड नहीं करी। भोजन का अनुभव होता है उस काश्तकार को, पहले के काश्तकार को, आज के नहीं, जो खेतों में खूब डट के काम करता है और इतनी जोर से भूख लगती है कि जो मिल जाए उसी को वो खा लेता है, उसी में स्वाद आ जाता है। आपने देखा सुना भी होगा कि बिना भूख के स्वाद नहीं आता। भूख नहीं देखे सूखा पाका है, मैंने सुना है ऐसे भावी भाषा में। नींद न जाने घोड़ा बाड़ा। जब नींद आती है तो कचरे में सो जाता है वो आदमी, वहीं सो जाता है, कचरे में ही नींद आ जाती है। और खूब भूख लगती है तो सूखा मिले कैसा भी मिले खा जाता है। इस भूख का क्या अभी आप अनुभव करते हैं? नहीं होता है। न तो नींद का अनुभव है और न भूख का अनुभव है। अनुभव करेंगे जब आप में धैर्य होगा। उतावलापन ये सारी समस्याओं की जड़ है। उतावलापन में आदमी ज़्यादा खाता है, जल्दी खाता है, और इसी प्रकार की क्रिया वो चाहता है कि जल्दी पच भी जाए अंदर पेट में। लेकिन मशीनों को तो अपनी आदत है, वो अपनी हिसाब से चलती है। आप चाहोगे कि मैं तो ये 2 किलो 4 किलो 5 किलो जो बाहर दिख रहा है सब खा जाओ और पेट तो पचा भी देना, तो पेट आपकी नहीं सुनेगा।
वो तो बीमार हो जाएगा, कह देगा ये जो खाया है ये भी नहीं पचाऊंगा, तो बहुत सी बार तो वो फेंक देता है बाहर, उल्टी करवा देता है। क्यों खाया आपने ज़्यादा, वो सजा देता है आपको। आंतों में ज़्यादा इकट्ठा हो गया, कब्जे हो गया, कभी कभी ऐसे दस्त से लगते हैं कि आदमी चैन ही नहीं पड़ती, उसको बार 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 जाना ही पड़ता है। तो जब आप शरीर की नहीं सुनेंगे तो शरीर भी आपका सहयोग नहीं देगा, वो भी आपके अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी बातें हो गई है। आपने कारण जान लिया है। भोग आसक्ति, अति भोग आसक्ति, ये हमारे मन में एक भूख है। ज्यादा कमाने की भूख भी वही है जो खाने की भूख है। अब अब हम ये है कि मान लीजिए कि हमने तो ये कर भी लिया और भोजन का सुधार भी कर लिया, लेकिन हमें कुछ बीमारियां हो गई। देखिए, अब मैं बीमारी के बारे में बात करूंगा। स्वाभाविक रूप से यदि खांसी चलती है आपको, जुकाम हो गया है आपको, या आपको बुखार आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, आप इसको समझ लें पहले। उपचार नहीं करें इसका। कुछ रोग हमारे शरीर में मित्र रोग के नाम से आते हैं। मित्र, शत्रु रोग और मित्र रोग, उनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए आप। मित्र रोग वो हैं जो आपके शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं। अब उनमें कौन कौन से रोग होते हैं? जुकाम भी आपका मित्र रोग है, क्योंकि आपके शरीर में विकार बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो निकालना चाहता है जुकाम के द्वारा। मस्तिष्क में ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया तो नाक के द्वारा वो फ्लो चलता है, उसको निकल जाने दीजिए। इकट्ठा तो आप नहीं करा था उसको। आप उसको दवाई खा करके रोक देंगे तो वो खांसी बन जाएगा। वो कब्ज जो गाढ़ा हो जाएगा तो वो जगह जगह चिपक जाएगा, और वो निकलेगा नहीं, तो आप ठो 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 उसको प्रेशर लगा लगा के निकालना चाहते हो, वो निकल नहीं रहा। परेशान हो जाते हो, आपके फेफड़े परेशान हो जाते हैं, वायु नली परेशान हो जाती है, छाती में तमाम मांसपेशियां परेशान हो जाती, खांस खांस के। तो आप जुकाम को यदि ठीक से निकल जाने देते तो खांसी नहीं होती। जब जुकाम को आप दबा दिया तो बन गई खांसी। और यदि खांसी को भी आपने दवाइयों से दबाना चाहा तो उससे भी बड़ा रोग टीबी वगैरह कुछ हो जाएगा। आंतों में मल पड़ा है और शरीर ने उसका निवारण करने के लिए दस्त लगाया, वमन करवा दिया, ये सब प्रकृति के मित्र रोग हैं। वमन उसने इसलिए कराया कि स्टमक में फालतू कफ और पित्त पड़ा था, बेकार विषैला था, उसने निकाल दिया। आप उल्टी बंद होने की गोली ले आएंगे। आप समझदारी तो देखो आपकी, और आपका समझदार मित्र डॉक्टर, वो भी गोली लेके बैठा है, वो भी नहीं कह रहा है कि इसको निकल जाने दो। बुखार क्या है? जब आप इन मित्र रोगों की पहचान नहीं करते हैं और शरीर का ये जो कचरा बाहर फेंकना चाह रहे हैं उसको आप रोक देते हैं, तो शरीर सोचता है कि अब क्या करूं। वो शरीर में गर्मी पैदा करके उस सारे कचरे को जलाता है, जिसको हम बुखार बोलते हैं। बुखार रूपी टेम्परेचर बढ़ा करके और उस सारे कचरे को जलाकर फिर पसीना निकाल करके रोमकूपों से उस कचरे को बाहर निकाल देता है, जले हुए कचरे को। ये भी उपचार है ना, इसको आप रोग समझते हैं। तो इसके लिए बुखार बंद हो जाए ऐसी गोली लाते हैं। अब बुखार बुखार भी नहीं आने दे रहे हैं, जुकाम भी नहीं होने दे रहे हैं, खांसी का बलगम भी नहीं निकालने दे रहे हैं, दस्त लगे तो उसकी गोली, उसको हाथों में रोक दिया। आप सारा काम प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति स्वयं करती है, हमें नहीं करना। लेकिन उसको पहचानना कि ये चिकित्सा हो रही है, हम थोड़ा सा धैर्य रखें। 1 दिन 2 दिन में कचरा साफ हो जाएगा और हम नॉर्मल हो जाएंगे। जो जंगली जातियाँ
जिनके पास कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, कोई गोली दवाई नहीं है, कोई वहाँ डॉक्टर नहीं है, वो यही करते हैं। 1-2 दिन वो बीमारी रहती है उनकी, ज़्यादा दिन नहीं रहती। लेकिन जब आप गोली दवाई के द्वारा उसे दबाएँगे तो वो जो बीमारी आपकी 1-2 दिन की थी वो बरसों की हो जाएगी। हमेशा के लिए हो जाएगी। और फिर घातक बीमारियाँ, मित्र रोग, शत्रु रोग और घातक रोग। घातक रोग आपको मार डालते हैं। फिर वो घातक रोग बन जाएंगे। फिर उसमें न तो डॉक्टर आपका कुछ कर पाएगा और न आप कुछ कर पाएंगे, और जीवन लीला बीच में समाप्त हो जाएगी। जीवन प्रभु ने दिया है, इसको आनंद से जियो, शांतिपूर्वक जियो। और योग आपको यही सिखाता है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, मन को शांत करो। मन को शांत करने से हमारी जो भोगा शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शांत करने के लिए आलकी पालकी लगा के, पद्मासन लगा करके, और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप ओम का दीर्घ उच्चारण करो, मन एकदम शांत हो जाएगा। फिर आपकी भोगा शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। हर काम आप धैर्यपूर्वक करने लगोगे। उपचार की आवश्यकता है ही नहीं आपको। प्रकृति ने आपके शरीर को वो सब सारी शक्तियां दी है जो अपना उपचार स्वयं कर लेती है। अब मैं सोचता हूँ करीब करीब जो है 8 बजने वाले हैं। लगातार बोले जा रहा हूँ मैं, तो अपनी जी, वाणी को विराम देता जी, जी, हूँ। जी। और कभी मौका लगा तो फिर दूसरी बार, तीसरी बार में इस विषय को समझाने में और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। जी, आदरणीय दादाजी, बहुत सुंदर और बहुत ही गंभीरता से हमारे सारे सुन रहे थे आपको। और विषय है छोटा सा, क्योंकि आपने जैसे बताया कि हम हमारा जो अष्ट चक्र, पंच प्राण, हमारा आहार, पाचन, ये इतनी सारी आपने बातें बताई। और अब तो ऐसा लग रहा था कि अब हम सुनते ही रहे। और बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हमें बीमार पड़ने में हम जबरन बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें आपने भोजन संबंधी, स्वाद संबंधी, आहार संबंधी पूरी तरह से आपने सकोल अभ्यास हमसे हमें करवाया। तो अब रईस 2 है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का। सबसे पहले जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और आज का जो हमारा पाचन के संबंध में जो व्याख्यान है वो भी बहुत अच्छा रहा, और ये हमारे लिए उपयोगी होगा। मेरे नाती को सर, वो पहले मतलब फिस्टूला हुआ, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया 1 साल पहले, और वो पुनः अब शुरू हो रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? जियो। देखिए, उपचार जो भी होते हैं आजकल वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए होते हैं। ऑपरेशन कर करके हम उस स्थान को और कमजोर कर देते हैं। फिस्टुला क्या है? जो विकार आपके शरीर में, पेट के अंदर, बड़ी आंत में जमे हुए थे, वो किसी न किसी बहाने से निकल रहे हैं। वो उसको निकालने के बजाय हमने ऑपरेशन करके वहाँ की मांसपेशियों को ही काट दिया। जो मांसपेशियाँ स्वयं उसको जहर को बाहर निकाल रही थी, उनको ही हमने डैमेज कर दिया। अब ये सब सारी गलतियाँ तो वही पाचन संस्थान की है। पाचन संस्थान के भी 3 भाग होते हैं। एक पेट, गले से लेकर पेट तक। दूसरा होता है पेट से नीचे से लेकर छोटी आंत तक। और तीसरा भाग होता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत में जो चीज़ जाती है उसको बाहर निकलना है। वो अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो आपके कोई काम के नहीं है। लेकिन यदि आपको कब्ज रही तो वो कचरा भी वहाँ जमते 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 एक स्थिति ये आएगी कि फिर उसको शरीर कैसे निकाले। तो वहाँ पर गैसेस बनती है और नाड़ियों के थ्रू वो गंदा विकार निकालती है।
अब वो फिस्टुला कहलाता है, उसका कुछ भी नाम रख दीजिए, आप भगंदर रख दीजिए, फिस्टुला रख दीजिए, लेकिन कब्जे जब तक रिमूव नहीं होगा आंतें खाली नहीं होगी तब तक। तो उपवास, मैं आपको बता रहा हूँ, उपवास एक ऐसी चीज है कि जब तक कचरा बाहर नहीं निकलेगा भोजन ऊपर से बंद कर दीजिए, फिर शरीर का काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप रसाहार कर सकते हैं, सब्जियों के रस से, फलों के रस से लिक्विड रूप में आप ले लीजिए, तो वो जब तक नीचे का विकार उससे निकलने में जो हमारी इम्यूनिटी पावर रहती है वो सफाई में लग जाएगी, वो सारी आंतों को बिल्कुल क्लियर कर देगी। जब तक आप कम से कम भोजन में काम चलाएं, पतला भोजन मतलब रसाहार, रसाहार करते हुए आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं अपने आप, बिना दवाई के। शरीर स्वयं चिकित्सक है, सबसे बड़ा चिकित्सक है वो, बस आप उसकी भाषा समझिए। भोजन बंद करो, लिक्विड शुरू करो, पानी खूब पियो, सारा फिस्टुला सूख जाएगा। पाचन तंत्र से संबंधित ही बीमारी है वो। जो मेरा प्रश्न ये था दादाजी के इसमें आयुर्वेद में बताते हैं कि भोजन के आधे घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पर आप बोलते हैं कि एक भाग भोजन से, एक भाग पानी से, एक भाग वायु से खाली रखना चाहिए। अरे इसके अरे बारे में अरे थोड़ा सा समझा। आप उसको समझे नहीं ठीक से। मतलब ये है कहने का कि पेट को आधा भरो भोजन से, बाकी जगह को खाली रखो पानी के लिए। ऐसा नहीं कि तुरंत पानी पी लो, आपने क्या समझा इसको? हमने तुरंत ही आधा समझा। आधा भाग भोजन से भर लीजिए, फिर आधा बचेगा, तो तुरंत पानी थोड़ी पीना है, उसको पानी के लिए रिजर्व कर लो कि अब इसमें हम पानी भरेंगे। कब भरेंगे? वो पानी का नियम बना हुआ है, उस नियम के अनुसार उसमें भरो। बाकी वायु के लिए अपना वो तो खाली रह जाएगा, तो वायु जहाँ जहाँ खाली स्थान होता है वायु चली जाती है, उसके लिए लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पानी और कितनी देर बाद पिए? आधा घंटे बाद? वो तो नियम बना हुआ, 1 घंटा भर बाद पीजिए। और पानी पीने का मतलब कितना? आधा गिलास से ज्यादा एक बार में कभी भी पानी नहीं पिए। प्रातः काल उषापान जब करते हैं तो 2-3 गिलास पी ले आप, लेकिन फिर दिन भर आधा गिलास प्रत्येक बार बार पियो, लेकिन आधा गिलास से ज्यादा मत पियो। उस भोजन को लिक्विड बनाए रखो, क्योंकि भोजन का जब पचता है और वो ठोस रहता है तो उसको धीरे धीरे पानी की जरूरत पड़ती है, इकट्ठे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी थोड़ी देर में उसको गीला करते रहेंगे, वो आगे बढ़ता रहेगा और आंतें उसको चूसती रहेगी पानी को। फिर वो ठोस हो जाता है, फिर पानी पियो, फिर वो गीला हो जाता है, फिर उसको चूसेगी आंतें, फिर वो सूखा हो जाएगा, फिर पानी पियो। लगातार आपको दिन भर पानी, पर एक बार में आधा गिलास से ज्यादा नहीं। आधी गिलास पानी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। आपको पानी की आवश्यकता नहीं, भोजन को आवश्यकता है। वो भोजन को गीला करना है। आप किसी चीज को गीला करते हैं तो उसमें धीरे धीरे पानी छिड़केंगे उसमें, इस तरह से आधा गिलास जाएगा, वो फिर गीला हो जाएगा, फिर उसकी क्रिया होगी। सूखे भोजन की क्रिया नहीं होती जब तक कि उसको गीला नहीं करोगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सुबह ये चने और इनके नाश्ते के बाद दूध पीना चाहिए कि नहीं? देखिए, कोई भी ठोस भोजन आपने किया है, सूखा किया, पहले तो लार मिलेगी, तो लार में वो गीला हो जाएगा, फिर वो जाएगा पेट में, वहाँ एसिड छूटेगा, एसिड में गीला हो जाएगा। लेकिन जब भी आंतों में जाता है तो वो आंतें फिर उसके गीलेपन को चूसना शुरू करती है, उसको रक्त में मिला देती है, वो रस बन जाता है, फिर उसको गीला करता, बार 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 थोड़ा थोड़ा पानी पीकर करते रहो। वो चाहे चने हो, अब चने हैं वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो एकदम बेसन है, वो पानी को ज़्यादा पीता है। तो ऐसी चीज़ जब आप खाएं तो उसके बाद भी पानी तो पिए, बार बार पिए, मगर थोड़ा थोड़ा पिए। ये दूध 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 क्या? दूध देखिए, पिए कि नहीं? दूध सुबह दूध। देखिए, ये दो चीज़ों को एक साथ मिलाना, ये हमको आयुर्वेद भी इजाज़त नहीं देता है, और कोई भी पाचन संस्थान से संबंधित
कोई भी लेख है, शास्त्र हैं, वो ये कभी नहीं कहते कि बहुत सारी चीजें मिलाओ। आपने एक वाक्य सुना होगा गायत्री परिवार के हमारे श्री राम शर्मा जी के द्वारा, एको अन्न, एको अन्न, एक बार में एक ही अन्न खाओ तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे अन्न का एक साथ मिला के खाने से भी बीमारियां होती है, क्योंकि सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, उनको केमिकल अलग अलग प्रकार के लगते हैं, और जब ज्यादा केमिकल छोड़ना पड़ते हैं तो केमिकल एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए कम से कम भोजन में भी कम से थाली में आपकी कम से कम आइटम होना चाहिए। इसलिए आप चने भी खा रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, उसके ऊपर का घी भी खाना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल आप एक बिल्कुल साथ क्यों बिल्कुल। खाना चाहते हैं? जो हमारे अशोक भैया है ना, हर बार अशोक भैया का रहता है कि दूध पीना चाहिए, क्योंकि उनको दूध अरे तो बहुत हम पसंद है। मना, हाँ तो दूध पी लीजिए ना, अकेले दूध को पी लीजिए। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो क्या चने भी खाता है? जी। छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो क्या रोटी भी साथ में खाता है? चलिए, अब अगला सवाल डॉक्टर रोशनलाल भैया का है। जी रोशनलाल भैया। जी, और दादाजी को सादर प्रणाम। दादाजी, ये 56 भोग जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो फिर ये क्या है? भैया ये तो सब जो खाने पीने वालों को ऐसी बातें सूझती है। आप 56 प्रकार के भोग खा के देख लीजिए, उसमें तेल भी रहता है, घी भी रहता है, दूध भी रहता है, खीर भी रहती है, क्या मिला सकते हैं सबको? क्या भगवान ने 56 प्रकार के भोग खाए हैं? ये तो सब जिनको मन चलता है ना, उनने बना लिए ये बातें ये। और एक 56 साथ प्रकार की मिठाई बेचना है, 56 प्रकार की मिठाई उनको बेचना है। हाँ, और सुनो आप, वो सब बेचना है, वो खाना है, पर एक साथ नहीं खाना है। आपको एक आज खाना है तो एक कल खा लो, एक सुबह खा ले तो एक शाम को खा ले। ऐसा थोड़ी है कि में गुजिया पपड़िया बन रहा है, इनका क्या हाल है? अगला प्रश्न, जी अगला सवाल जो है हमारे आदरणीय जैन जैन प्रकाश जी का है, ये लेते हैं और फिर हम जी आदरणीय जैन प्रकाश जी आप। जी, आदरणीय दादाजी को प्रणाम। जय श्री राम। मुझे बवासीर की दिक्कत है, तो रक्त भी आता है और ये कई वर्षों से है, ठीक हो जाता है, साल में 15-20 दिन के लिए दिक्कत रहती है। क्या चीज? बवासीर। बवासीर है, वो कब्जे का रोग है। कब्ज होगी जिसको, उसको बवासीर भी होगी, बवासीर भी होगी, फिस्टुला भी होगा। तो कब्ज होगी तब कि वो अनपचा अन्न जब बड़ी आंत में जाएगा। यदि ठीक से पच गया है तो कब्ज हो ही नहीं सकती, और कब्ज नहीं होगी तो ये बाकी बीमारियां भी उसके साथ ही आती है। तो इस भोजन करने का तरीका, जी बस वही बता दिया। जी, धन्यवाद। जैन भैया जी, आपको आपको मैं आदरणीय हमारे योगा में मुख्यमंत्री दे देती हूँ। जी हाँ जी जी, मैं आपको ना नंबर दे दूंगी, चैट बॉक्स में नंबर डालती हूँ, आप उनसे उनसे संपर्क करिए, आपकी जो भी बीमारी है थोड़ा उसको विषय को लेके। चलिए, अब हमारे समय 8 बज चुके हैं, 8 बज के 3 मिनट। जी, धन्यवाद। जी जी, दादाजी ने बहुत सुंदर, बिना भूख स्वाद नहीं आता है, मगर एक सवाल तो नहीं है, बस मुझे ये कहना था कि बिना भूख स्वाद नहीं आता है, मगर देखिए कि हम जब थाली में भोजन करते हैं उस समय पहले स्वाद चखते हैं, और अगर स्वाद अच्छा नहीं तो फिर बोलते हैं कि भोजन कम गया है, अगर स्वाद अच्छा आता है तो भोजन ज्यादा गया है। ये भी बात है दादा।
अभी थोड़ा-सा मगर अभी समय हो चुका है। मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ आज के सत्र में आप आए और अपनी बातों के साथ सबका आभार। जी। साधुवाद, धन्यवाद। अगर और आपको कुछ प्रश्न भी हो तो हमारे पूछ सकते आज हैं। के हमारे युवाचार आदरणीय, क्योंकि बाबूलाल जी गोयल जी किसी नेटवर्क समस्या के कारण जो है उसमें आवाज नहीं आ रही थी उनकी, तो इस मोर्चा को संभाला आदरणीय हमारे रामकृपाल पटेल जी, जो पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी छतरपुर से हैं। उन्होंने योग कराया, हमारे काका जी ने भजन सुनाया और रंजना जी ने जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक भजन सुनाया, बहुत सुंदर। और आज दूसरे सत्र में आदरणीय हमारे योगाहार फैमिली डॉक्टर आदरणीय मोहनलाल सोनी जी, दादाजी, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, वैद्य हैं, उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर ने हम सबको जो है जो मार्गदर्शन दिया है। और विशेषकर आज का ये एक फोकस रहा है कि हम सब ओम का उच्चारण करें। ओंकार का उच्चारण अगर हम करते हैं सांस के साथ, बड़े ध्यान के साथ, तो हमारे निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। के साथ, इस संदेश के साथ, जी दादाजी, इस इस संदेश के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त देते हैं। आदरणीय जैन साहब की जो समस्या है, आदरणीय वैद्य साहब का नंबर रंजना जी दे देंगी, तो वो डाल दें, ग्रुप में डाल दें, ताकि उनको प्राप्त हो जाए और वो संवाद करके और हमारे भाई बहनों की समस्याओं का समाधान होगा। तो उन्होंने बताया, वो बताते रहते हैं कि दूध में तुरंत जो है नींबू निचोलें और तुरंत पी लें, बिना किसी समय गमाए, और दूध में नींबू निचो करके पी लें। केला के साथ कपूर रख करके दाने चना और खा लें, इससे निश्चित आराम होगा। और दादाजी से संवाद करने का कष्ट करें। आज का जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े सभी भाई बहनों का आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज ये नंबर भेज दिया है बहन जी ने, तो आप जैन साहब वो नंबर लिख लीजिए और जो है आप दादाजी से संपर्क करिए। और सब सुखी रहें और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबको नमन। इसी प्रकार से जुड़े रहें, जुड़ते रहें और इस व्यवहार कार्यक्रम को, इस जन कल्याण वाले के कार्यक्रम अभियान को आगे बढ़ाते रहें। सबको सादर प्रणाम। हो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। सुंदर। जय श्री राम। बहुत सुंदर गुजरिया की आपका। राम राम सबको, गुजरिया की राम राम। राम 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 राम। बुंदेलखंड के सबसे गुजरिया राम गए राम।